आज हम जानेंगे हमारी जो फर्स्ट वीडियो हमारी रहती है, हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन, उसके बाद एक पर्सन की एनरोलमेंट करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए आपको। तो हम इन शॉर्ट में आज जानेंगे कि एनरोलमेंट का फॉलोअप कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो चीज़ मतलब आती है आपके एनवायरनमेंट के फॉलोअप में जो आपकी होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी टोन और आपकी क्लैरिटी। बिकॉज देखो जब कभी हम फॉलोअप करते हैं तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मतलब होती है वैसे। बिकॉज अभी आप सब लोगों के पास जो लोग अभी अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी के पास एक स्क्रिप्ट या फिर एक रिकॉर्डिंग आपके पास आई होगी आपके पास। और बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत लोग उसी स्क्रिप्ट को बस रट लेते हैं, बस उसको वो नहीं समझ पाते, उसके जो वर्ड्स अभी होते हैं बस वही उसको डुप्लीट करते हैं। बट उस ऑडियो में या फिर उस स्क्रिप्ट में जो टोन उस पर्सन ने यूज करा है, जो कॉन्फिडेंस अभी उसके पास है, वो लोग यूज नहीं कर पाते, उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं। तो अगर आप किसी पर्सन को अगर वीडियो के बाद अगर आप कॉल कर रहे हो, उससे अगर आप बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी टोन और आपकी वर्ड्स की क्लैरिटी वो बहुत बेटर चाहिए वैसे। अब सेकेंड चीज वो आती है नॉलेज। नॉलेज किस चीज की? अभी जो आप पर्सन से बात करने वाले हो अपने फॉलोअप के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, हर एक चीज आपको पता आपको चाहिए। एज ए एग्जाम्पल आपका वर्क क्या है, वो वर्क के बारे में क्लैरिफिकेशन अगर उसने पूछा अगर आपसे, तो वर्क एक्चुअल में क्या है मुझे सर थोड़ा बहुत तो बताओ, तो उस टाइम पे उसको आप बता पाओगे। तो जो भी वर्ड्स अभी आप यूज करते हो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए आपको। बिकॉज एक टिप देना चाहूंगा, आपके साथ एक पर्सन तभी काम शुरू करेगा जब उसको लगेगा कि आप उससे बेहतर हो अपनी इंडस्ट्री में या फिर अपने वर्क में। जो क्वेश्चंस आपसे वो पूछ रहा है उस क्वेश्चंस का आप उसको आंसर कर पा रहे हो, यू आर गिविंग द राइट सॉल्यूशन टू योर प्रोस्पेक्ट एट देयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो वही एक चीज मतलब है। अगर आपको किसी पर्सन की अगर एनरोलमेंट करवानी है या फिर नेक्स्ट जॉब का प्रोसेस आपका रहता है, अगर आपको करवाना अगर आपको है, तो उसके लिए ये फैक्टर बहुत बेस्ट है। बेटर आपको बनना पड़ेगा आपको डेली बेसिस पे, और उसके लिए ही आपको नॉलेज आपको चाहिए। बिकॉज एक बंदा आपके साथ तभी ज्वाइन करेगा जब उसको लगेगा कि आप उससे बेहतर हो। अब आते थर्ड पॉइंट पे, वो देखा था ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग करना। अब अगर कोई पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन कोई करता है, तो ये देखो पॉइंट वहीं पे आ गया कि बेहतर बनने का। जो बंदा वो आपसे कोई जो क्वेश्चन करेगा उसके आंसर उसको करने चाहिए आपको। ठीक है, इसके लिए एक टिप बताता हूँ। एक टिप देखो क्या, अगर आप किसी पर्सन को अगर फॉलोअप कॉल अगर करते अगर आपको हो आपकी एनरोलमेंट के लिए, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए जो क्वेश्चंस अभी आपको लगते हैं एक पर्सन आपसे पूछ सकता है, वही क्वेश्चंस एक कॉपी पेन लेकर के आप अपनी डायरी पे लिखो और उसके आप आंसर्स लिखिए। इससे क्या हुआ कि आप अपने एग्जाम के लिए, मतलब जो पर्सन आपसे जो पूछेगा, आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर आप हो जाओगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आज अगर आपकी एग्जाम अगर आपकी है, क्या है, आज अगर मान लिया अगर आपकी एग्जाम अगर आपकी है और पूरे साल भर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो क्या होगा उस टाइम पे जब आप पेपर देने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको डर लगेगा, आपको क्वेश्चन देख करके कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, आपको सेल्फ डाउट आपको आएगा कि भाई, और आप पूरी तरह घबरा जाओगे और उस टाइम पे एग्जाम आप लिख नहीं पाओगे। बिकॉज क्यों, आपको कोई नॉलेज ही आपके पास नहीं थी। जो क्वेश्चंस अभी आपको लोगों को सॉरी आपके एग्जाम में आपके पूछे हैं उसके आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो इसी वजह से आप डर जाओगे। और बहुत लोगों की गलती यही होती है कि वो बिना किसी नॉलेज के काम शुरू करते हैं, एक दिहाड़ी की तरह ही, एक मजदूर की तरह। बट अगर आपकी सेकंड केस आपकी, अगर मान लो वही अगर आपने एग्जाम जो आपने देने वाले हो उसके एक साल पहले पहले आपने पूरे एक साल अच्छे से पढ़ाई करी है, बढ़िया करके जम करके, और उसके बाद एग्जाम अगर दे रहे हो, तो भाई कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो उसका आप आंसर बहुत अच्छे से कर पाओगे, बीइंग अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और उस टाइम पे एग्जाम आप बेस्ट दे पाओगे। तो यही देखो बात मतलब है, अगर आपका पर्सन कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो उसके लिए आंसरेबल आप रहो, मतलब ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करो, जिससे आपके जो पर्सन आपके रहेंगे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो उस टाइम पे उसके आप जवाब दे सकते हो। चौथी चीज आपकी ट्रेनिंग। नेक्स्ट पर्सन को बताया करो कि इसको ट्रेनिंग कब क्या कैसी होती है, उसका क्या टाइम है, क्या स्केड्यूल उसको मिलेगा उसको,
एक प्रॉपर उसको बताया करो इन शॉर्ट में, ऐसे नहीं कि पूरा एक्सप्लेन करना आपको है, इन शॉर्ट में उसको बताया कीजिए। पांचवी चीज, वर्क इन शॉर्ट बताइए कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आपको वहां पर आपको एक्सप्लेन करना है, जितना सफिशिएंट आपको लगता है आपको है कि एक पर्सन को आप क्लेरिफाई कर सकते हो उतना सा बस इन शॉर्ट मैक्सिमम 30 सेकंड के बीच में या फिर 1 मिनट के बीच में उसको आप बताओ कि भाई ये काम मतलब है, ये आपको बस इंट्रोडक्शन आपका है। और ट्रेनिंग में आपके जो भी आपके डाउट्स आपके रहेंगे, जो आपका वर्क आपका है, मान लो कंपनीज के बारे में कैसे कैसे करेगा, वो उसमें ही क्लियर आपको हो जाएगा आपको, तो उसके लिए ट्रेनिंग आपकी मस्ट है। इतना सा काम आपका है और यही आप यहाँ पर काम करोगे, ठीक है। 6 आती है इनकम के बारे में, उसको बताओ कि वो पार्ट टाइम में कितना कमा लेगा और फुल टाइम में कितना कमा लेगा। उससे पहले आप पूछो, एक क्वेश्चन करना कि भाई आप यहाँ पर कैसे काम करोगे, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में। जो बंदा आपको बताएगा बस वही उसको बताओ, एक्स्ट्रा बताने की कोई नीड नहीं है। बिकॉज आपके फॉलोअप में या फिर किसी भी चीज में अगर किसी पर्सन को जो वो पूछ आपसे नहीं रहा, अगर उसको आप बताओगे तो उसके डाउट्स और बढ़ेंगे कि और बता और बता और बता, और इससे आपका प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो सकता है। तो जो वो पूछ रहे हैं बस वही उसको बताओ। 7 चीज, कोई डाउट है क्या, अपने पर्सन से मिनिमम 2 बार ये बात पूछना जब आप ये सारी चीजें मतलब कर लोगे एट द एंडिंग में। बिकॉज क्यों, एक पर्सन मतलब कभी भी आपसे कोई डाउट देखो डायरेक्टली पूछता नहीं है। अगर आपसे पूछोगे कि भाई कोई डाउट है क्या 1 2 3 बार, तो शायद से लास्ट बार वो आपको बता देगा कि भाई ये मतलब मेरा डाउट है, ये मुझे बताओ इसे कैसे कैसे करनी है। अब अगर किसी पर्सन ने आपसे कोई डाउट पूछ लिया तो वहां पर स्टोरी टेलिंग करनी है आपको अपने खुद पे लेकर के। अब ये कैसे कैसे क्या करना है, नेक्स्ट मेरा एक वीडियो मतलब आ जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे किसी पर्सन के क्या क्या ऑब्जेक्शन आप पे रहते हैं वो कैसे आप सुलझा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब उस देखो प्रोसेस में क्या क्या देखो होता है, आपको नेक्स्ट पर्सन को बताना आपको है कि आपकी जो एनरोलमेंट आपकी है, आपका जो चार्जेस अभी आपके है आपके ट्रेनिंग के लिए, आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो आपको करना ही करना पड़ेगा आपको लाइफ में बस एक बार के लिए, बस ट्रेनिंग के लिए ही। अब वो क्या है कैसे है वो उसको आप क्लेरिफाई करोगे, इसके थ्रू पर्सन आपके साथ क्या करेगा, एनरोल करेगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपकी जिसको हम बोलते हैं अर्जेंसी, आपके स्लॉट्स की, आपके वैकेंसी की। अगर भाई अगर तुम सब कुछ करने के बाद अगर तुम वैकेंसी अगर दे नहीं पा रहे हो उस पर्सन को अपने स्लॉट्स की अर्जेंसी, तो कोई फायदा देखो नहीं है तुम्हारे इतनी सारी बात करने का। चाहे तुम 5 मिनट की बात करो, 10 मिनट की करो, चाहे तुम 20 मिनट की कर लो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे ये फॉलोअप का अगर तुम्हें अर्जेंसी देनी अगर नहीं आती तो कैसे करना है। जब आप अर्जेंसी दोगे उससे पहले डाउट्स क्लियर आपने करें, आप एंडिंग में बताना आपको है कि मैंने आपकी तरह ही ये वीडियो ऑलमोस्ट इतने लोगों को भेज दिया था, मान लो 4-5 लोगों को, बट जैसे मुझे मैसेज अभी आपने करा था आई एम इंटरेस्टेड, मैंने वीडियो देख लिया, जो भी वो मैसेज आपको करे आपको सेम वही मैसेज आपको बोलना आपको है कि सेम ऐसा ही मैसेज मुझे 3-4 लोगों ने और करा था, बट अभी की बात क्या है कि अभी मेरे पास वैकेंसी बस 2 बची है, जैसे कि आपको बताया था। अब देखो बात क्या है कि अगर आप करते हो, क्या बात है कि अगर आप अभी करते हो तो उस वैकेंसी का पार्ट बन जाओगे जिससे आपकी आज से ही ट्रेनिंग शुरू आपकी हो जाएगी। बट एंडिंग में देना आपको है उस पर्सन को फोमो, मतलब क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर वो करता है तो फायदे तो हम देखो सब लोग बताते हैं, बट एक पर्सन का तो माइंडसेट क्या काम करता है, जो उसको मिल रहा है वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है, वो देखता है कि क्या उसके हाथ से छूट रहा है, व्हाट ही इज मिसिंग आउट। तो आपको क्या करना है, उसको बताना है कि भाई देखो अभी ये सब मैं आपको बता दिया, बट मेरे पास लोगों की जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड है, तो फिर मैं सबको ये स्लॉट्स की वैकेंसी दे नहीं पाऊंगा। तो अगर आप अभी करते हो तो वैकेंसी का पार्ट आप बन जाओगे, बट अगर नहीं कर पाते तो ये वैकेंसी, ये चांस, ये मौका, पैसा कमाने का आप गवा दोगे। तो उस टाइम पे शायद से वो बंदा आपकी बात मान करके शायद वो ऐसे इजीली कर देगा, बिकॉज क्यों, आपने उसको अर्जेंसी दी कि अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, नहीं करते हो तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात हुई कि आपने उस बंदे के ऊपर ऑप्शन रखा, तुझे करना है तो भाई कर लियो, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, नहीं है तो मौका गवा दोगे, बस इतना बस हो पाएगा। अब यहाँ पर ना आपने उस पर्सन को एक फोर्स सेलिंग करी ही नहीं,
आपने उस पर्सन को फोर्स सेलिंग करी नहीं, मतलब आपने उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। इससे क्या हुआ पता है, वो पर्सन का जो रेशियो देखो था कन्वर्शन का, वो शायद से इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज क्यों, आपने उसको ऑप्शन दे दिया। एक सेल्स में देखो, या फिर जो आपके स्लॉट्स अभी रहते हैं आपके, उसमें दिक्कत मतलब क्या आती है कि हम लोगों को प्रेशर करते कि भाई तुम करो ही करो। अब यहाँ पर बात क्या होती है, उस बंदे को लगता है कि ये सेल होने के बाद या फिर ये एनरोलमेंट होने के बाद इस बंदे को मुझसे फायदा है, तो इसलिए बहुत लोग इसी कारण की वजह से एनरोलमेंट नहीं कर पाते। तो ये देखो पॉइंट्स देखो होते हैं ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स। अब तक में ये जो आपकी वीडियो होती है जो आपने अभी देखी, इस वीडियो को अगर आपको लगा आपको होगा कि ये वीडियो वैल्यूएबल आपकी है, तो कमेंट करना आपके रिव्यूज आपके। दूसरी चीज, ये वीडियो को शेयर करो अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ, और फॉलो करना फॉर मोर वैल्यूएबल अपडेट्स। बिल्कुल मिस मत करना, और नेक्स्ट जो वीडियो भी आने वाला है उसको जरूर देखना। वैसे तो बेस्ट योर फॉलो। और एक टिप, अपने आप को बेहतर करो, बिकॉज टीम तभी बनेगी जब आपके लोगों को लगेगा कि आप उससे बेहतर हो। तो डेली अपने आप को इंप्रूव कर देना है बढ़िया से। ऑल द बेस्ट।